तो दोस्तों फाइनली धुरंधर की एंट्री हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर और इस फिल्म को भैया पूरे इंडिया से कहे या फिर कहे पूरे विश्व से इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कि उसको देखकर भाई इस फिल्म के खिलाफ हेट फैलाने वाले लोगों के छाती पर सांप लौट रहा है और वो भाई हाय तौबा मचा रहे हैं ये बात कहते हुए कि भाई का, चाचा का, दादा का, मामा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। यानी कि भैया हमारे फैजल भाई बोले तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये फिल्म बिल्कुल ही वाहियात लगी है। उनको ये फिल्म प्रोपेगेंडा मूवी लग रही है और वो अपने चाचा बोले तो भैया KRK के साथ मिलकर इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव वाइब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया इनकी तैयारियों को देखकर हम इनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि भैया जिंदगी भर एक ही तरह की एक्टिंग करते रहेंगे तो भैया चोर उचक्के का ही रोल तुमको मिलेगा ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में। कुछ अलग करो मेरे भाई, कुछ टैलेंट दिखाओ तब ऐसी फिल्में तुम्हारी झोली में आएंगी, नहीं तो भैया तुम बस छाती पीटते रह जाओगे इस फिल्म के खिलाफ। लेकिन पब्लिक तुम्हारे मुंह पर कालिक भी नहीं पुतेगी क्योंकि भैया काला रंग भी तुम्हारे चेहरे पर मैच कर जाएगा। तो भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़ देते हैं और बात करते हैं धुरंधर की कि भैया इस फिल्म का पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा जा रहा है। तो भाई इस फिल्म का पहला दिन तो बॉक्स ऑफिस पर फाड़ू बोले तो भाई तोड़ू, यानी कि भैया रिकॉर्ड तोड़ू जा रहा है मेरे भाई। सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इस फिल्म ने पहले ही दिन। जो रिकॉर्ड इस फिल्म से बचा था पार्ट 1 के माध्यम से। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के आज के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की। तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से 2123 मिले थे मेरे भाई, 2123, जिसके मदद से इस फिल्म के 11,99,165 टिकट जो है वो बिके, जिसकी मदद से इस फिल्म को 47,95,61,357 का एडवांस बुकिंग हिंदी 2D वर्जन में मिल गया। उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी डॉल्बी सिने वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए 400 मिले, जिसके मदद से इस फिल्म के 591 टिकट बिके और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद भी इस फिल्म को इस वर्जन में 4,05,150 का एडवांस बुकिंग मिला। देन उसके बाद भी इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन में 7500 मिले मेरे भाई, जिसकी मदद से इस फिल्म के 3,141 टिकट बिके, जिसके माध्यम से इस फिल्म को 5,61,650 का एडवांस बुकिंग कन्नड़ा मार्केट से भी मिल गया मेरे भाई। यहाँ से यार कलेक्शन कम आ रहा है, जबकि भैया यहाँ की फिल्मों को हिंदी ऑडियंस इतना प्यार देती है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्म जो है वो अपने मार्केट में कम कमाती है, हिंदी मार्केट से ज्यादा पैसा बटोर कर जाती है। लेकिन भाई पता नहीं क्यों कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जो दीवाने हैं वो इस फिल्म को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भैया इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए 1100-1500 मिले थे, जिसके माध्यम से इस फिल्म के 1,20,539 टिकट बिके और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में 1,74,64,000 भाई 861 का एडवांस बुकिंग मिला। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तमिल 2D वर्जन में 942 मिले, जिसके माध्यम से इस फिल्म के 62,669 टिकट बिके मेरे भाई, जिसके माध्यम से इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग मिला, यानी कि 96,64,265 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तमिल 2D वर्जन में भी मिल गया। उसके बाद भैया मलयालम 2D वर्जन में इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से 107 मिले, जिसके माध्यम से इस फिल्म के 2,684 टिकट बिके और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को भैया मलयालम 2D वर्जन में 4,67,003 का एडवांस बुकिंग मिला। उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी IMAX 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से 98 मिले, जिसके माध्यम से इस फिल्म के 18,764 टिकट बिके, जिसके माध्यम से इस फिल्म को 1,54,12,831 का एडवांस बुकिंग हिंदी IMAX 2D वर्जन में भी भैया कलेक्शन मिला मेरे भाई। उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया ओवरऑल इस फिल्म को पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग करने के लिए 23,364 शो मिल चुके हैं और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के 14,07,553 टिकट बिके मेरे भाई, जिसके माध्यम से इस फिल्म को 52,35,35,37,170 का एडवांस बुकिंग मिला मेरे भाई। यानी कि भैया जवान का वो 30 करोड़ का रिकॉर्ड जो था ना भैया हिल हिला गया इस फिल्म के सामने, यानी कि 52,35,00,000
37,117 का एडवांस बुकिंग लेते हुए ये फिल्म धमाकेदार एडवांस बुकिंग जब ली है, तो नो डाउट एक बात तो क्लियर होने वाली है ना मेरे भाई, कि आज ये फिल्म सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। और भैया रिकॉर्ड बुक में बदलाव हो चुका है मेरे भाई। यानी कि भाई अभी तक डे वन को जबरदस्त कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में जिस फिल्म का नाम है वो नाम है जवान, जो कि भैया ऑफिशियली कल बदल दिया जाएगा, लेकिन भैया हम लोग आज ही बदल देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं टॉप 10 फिल्मों के नाम, जो कि भैया पहले दिन हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किए थे। तो भाई इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सलमान खान की फिल्म भारत, जिसने पहले दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया था। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टाइगर का पार्ट थर्ड, जिसने पहले दिन 43 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद भी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर, जिसने पहले दिन 44 करोड़ 62 लाख रुपए का बिजनेस किया था। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसने 50 करोड़ का आंकड़ा पहली बार पार किया था हिंदी लैंग्वेज में। तो भाई 50 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए यह फिल्म 7वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर है वॉर, जिसने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 51 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया था। उसके बाद भैया वॉर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केजीएफ के चैप्टर 2 ने भैया 53 करोड़ 95 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए भैया 5वां जो स्थान है वो हासिल किया। उसके बाद भैया इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है एनिमल, जिसने केजीएफ के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 54 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया। देन उसके बाद भैया एनिमल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पठान ने 55 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि भैया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है स्त्री का पार्ट 2, जिसने 55 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस करके पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और भाई जवान, जो कि भैया अभी तक नंबर 1 के पोजीशन पर बैठी थी 65 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से, भाई वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया मेरे भाई, वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। जानते हो कैसे? तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई पेड प्रीव्यू वाला अगर हम लोग कलेक्शन हटा भी देते ना, कल जो इस फिल्म का पेड प्रीव्यू चालू हुआ था तो उसको लेकर हम लोग के सामने आया था ये बात कि भैया कल इस फिल्म को 43 करोड़ का बिजनेस मिला ओवरऑल पूरे इंडिया से 46.7% के ऑक्यूपेंसी रेट के साथ, जिसके लिए इस फिल्म को 12,292 शो पूरे इंडिया में मिले थे। यानी कि इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म ने कल ही 43 करोड़ का बिजनेस किया था भैया पेड प्रीव्यू के माध्यम से। लेकिन भैया ऑफिशियली ये फिल्म तो आज से सिनेमा घर में रिलीज हुई ना पूरे वर्ल्ड में सभी जगहों पर। तो भाई इस फिल्म को आज करेंट टाइम में अभी तक जो कलेक्शन मिला है ना भैया वो 300 के हिसाब से 34.5 का ऑक्यूपेंसी रेट लेते हुए 71 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस ये फिल्म हासिल कर चुकी है अभी करेंट टाइम में। यानी कि भैया अभी इस फिल्म के नाइट का शो जो है वो बचा हुआ है। तो भैया वो शो जब चालू होगा और इस फिल्म का कलेक्शन जब उसके साथ एड ऑन होगा तो भाई मामला जो है वो लगभग लगभग 85 करोड़ से ऊपर जा रहा है। यानी कि भैया अगर सब कुछ ठीक रहा तो मामला 90 करोड़ को भी छू सकता है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है मेरे भाई। क्योंकि आज ऑफिशियल छुट्टी नहीं है मेरे भाई, लेकिन कल से छुट्टियां शुरू हो रही है तो नाइट का शो जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि भैया 80 से 90% का ऑक्यूपेंसी रेट लेते हुए खुलेगी मेरे भाई। और जब ऐसा होगा तो रात वाला जो कलेक्शन जब इस फिल्म के साथ जुड़ेगा तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त मेरे भाई। यानी कि भैया धुरंधर ने बाजी मार ली और इस फिल्म ने साबित करके दिखा दिया कि भाई इस फिल्म में इतना दम था कि भैया रिकॉर्ड इसके सामने जितने भी बड़े बड़े थे ना उनके पीछे स्थान विशेष में गुदा कम था मेरे भाई। वाकई में आदित्य धर ने जो मूवी बनाकर हम सभी के सामने रखी है ना यार, आदित्य धर ने वाकई में कहे तो भैया सिनेमा का जो कहते ना पैटर्न उसको पूरी तरह से पलट कर रख दिया मेरे भाई। ऐसी फिल्म मैं आप लोगों से दिल से कहना चाहता हूं कि भैया मैंने आज तक नहीं देखी यार। स्टार्ट टू एंड इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद भी इतना ग्रिपी स्टोरी यार, मतलब कि पब्लिक को कहीं जाने का मौका ही नहीं दे रही थी। हर एक सीक्वेंस इतना पावरफुल था कि पब्लिक इसको छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी। और लोगों की निगाह तो इस बात पर टिकी थी कि भैया बड़े साहब कौन हो गया, बड़े साहब कौन हो गया। भाई बड़े साहब को तो ऐसा चिपकाया इस फिल्म में, इस फिल्म के मेकरों ने कि भाई किसी बड़े साहब को देखने के लिए कई लोग सिनेमा घर तक पहुंच गए, लेकिन भाई उनको वो चीज देखने को नहीं मिला जो कि भैया वो उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन
भाई बड़े साहब के किरदार को जिस तरह से इस फ़िल्म में दिखाया गया है, इसको देखकर इंडियन ऑडियंस ये बात करी कि भैया वाक़ई में अगर रॉ एजेंटों ने ये काम किया है ना, अगर ये फ़िल्म सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है, तो भाई कमाल किया है यार रॉ के एजेंटों ने यार, बड़े साहब के साथ। जो कि भैया भागकर इंडिया से बड़े साहब बने हुए थे जाकर पाकिस्तान में, उनकी तो लंका लगा दी होगी अगर वाक़ई में ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।